ओके, सॉलिफेस्टेटर्स, फाइनली यू हैव कम टू द राइट प्लेस। बिल्कुल सही सुना आपने, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। बिकॉज आज आप सभी को और अब से आप सभी को एक ऐसा ज्ञान मिलने वाला है और आपको ऐसी डायरेक्शन और गाइडेंस मिलने वाली है जिससे आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी। ईजी इन द सेंस, जैसे कि आप सब लोग सुनते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, कितना कुछ होता है कैसी जिससे आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। तो अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये सॉलिफेस्टेटस क्या है और ये सॉलिफेस्टेशन क्या चीज़ है ये। इस चैनल में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा कि आप कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर सकते हैं, कैसे भी आप किसी भी चीज़ को बहुत ईजिली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, I hope you may receive the boundless abundance, boundless happiness and unconditional love in your life. So सॉलिफेस्टेटर्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि सॉलिफेस्टेटर्स कौन है। सॉलिफेस्टेटर्स क्लियरली वो होते हैं जिनका माइंडसेट बहुत क्लियर होता है कि उन्होंने क्या अपनी लाइफ में करना है और उनको क्या अपनी लाइफ में चाहिए। यस, यू हर्ड इट राइट, जिनके बहुत क्लियर एम्स होते हैं और जो सच में अपनी लाइफ में अपने आप को सुधारना चाहते हैं और जो अकाउंटेबिलिटी लेते हैं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब भी आप कुछ करते हैं या जो भी आपकी लाइफ में होता है आपके साथ, तो वो आप दूसरों पे ब्लेम डालने की बजाय आप अपने को बोलते हैं कि यार ये ना मेरी वजह से ही हुआ है या मेरी कोई ऐसी गलती रही होगी जिसकी वजह से ये हुआ है मेरे साथ, जो कि अकाउंटेबिलिटी देते हैं कि हाँ जो हुआ है मेरी लाइफ में वो आज तक मेरी वजह से ही हुआ है। ठीक है। और जिनके अंदर एक इंट्यूशन पावर होती है, जिनका अंदर बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है कि वो सच में लाइफ में कुछ कर दिखाएंगे एक दिन, जिनके अंदर ये बिलीफ होता है वो सच में कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करके ही दिखाते हैं। बट ड्यू टू सम रीजंस या ड्यू टू सम सिचुएशंस वो कभी कभार हार मान लेते हैं या कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं जब उनको ऐसा लगता है कि मैं शायद नहीं कर पाऊंगा या क्या मुझसे होगा या नहीं। बट अंदर से जो आवाज़ आती है वो उसको ज़रूर सुनते हैं और उस पर वर्क ऑन करने की बहुत ट्राई करते हैं। ये होते हैं सॉलिफेस्टेटर्स, जिनको अपनी अंदर की पावर महसूस होती है, पर उसको वो कैसे वर्क में लाए, कैसे एक्शन में लाए, उनको वो गाइडेंस नहीं मिल पाती है। ये होते हैं सॉलिफेस्टेटर्स। अब आती है बारी सॉलिफेस्टेशन की कि भाई सॉलिफेस्टेशन क्या होता है। हमने तो भाई सुना था मैनिफेस्टेशन, मैग्नेटिज्म, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कितना कुछ। अब ये सॉलिफेस्टेशन कहाँ से आ गया? सॉलिफेस्टेशन ही सबसे पहला आपका एक स्टेप होता है। मैनिफेस्टेशन से पहले आपको सॉलिफेस्टेशन करना पड़ता है। सॉलिफेस्टेशन मीन्स टू नो द यूनिवर्स विद इन यू। यस, यू हर्ड इट राइट, यूनिवर्स, ब्रह्मांड। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ब्रह्मांड तो हमारे बाहर होता है, हमारे अंदर कौन सा ब्रह्मांड है। आप सभी ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारी रील्स देखी होंगी जिसमें आपको बताया जाता है कि जैसे कि अब मैं आपको एक कार्टून फिल्म का एक एग्जांपल देती हूँ जिसमें श्री कृष्ण भगवान जी हैं। वो यशोदा मैया उनको बोलती है कि अपना मुंह खोल के दिखाओ जब वो मिट्टी खाते हैं। तो जब वो मिट्टी खाते हैं वो मम्मी को, अपनी माँ को मना करते हैं कि भाई मैंने तो नहीं खाया। तो उनकी जो यशोदा माँ है उन्हें बोलती है कि तुम अपना मुंह खोल के दिखाओ। तो जैसे ही श्री कृष्ण भगवान अपना मुंह खोल के दिखाते हैं तो उसमें पूरा ब्रह्मांड उनको दिखता है, यशोदा माँ को उसमें पूरा यूनिवर्स दिखता है। तो ऐसे ही हम सब हैं, हम भी, हमारे अंदर भी एक यूनिवर्स है जिसको आपको पहचानने की ज़रूरत है। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिफेस्टेशन का मतलब है आपको अपनी इनर पावर्स को समझना होगा, अपनी इनर पावर्स को जगाना होगा। ओके, आप इसी चैनल पे बने रहिए। आप सभी को इस पूरे सॉलिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। मैं आपको प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि कैसे आपको ये सब कुछ करना होता है, कैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्टेप बाय स्टेप सीख कर अपने गोल्स को और अपनी ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। आई होप कि आप सभी को गाइडेंस मिले अच्छे से और आप सभी अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर सके। थैंक यू सो मच एवरीवन। स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल।